जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संबंधित होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कर्म काल के चक्र से निकल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ये सब कुछ जो कर्म काल या फिर आपके जो प्रारब्ध हैं या फिर आपके जो पूर्व जन्म के संचित आपके बुरे कर्मास हैं, इन सभी से निकलने के लिए शनि की स्थितियाँ बहुत मायने रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में शनि का किसी ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत जाना जहाँ पर उसकी कठोरता को बढ़ावा देते हैं। तो जब कठोरता में बढ़ावा आता है तो शनि के स्वभाव में भी कठोरता आ जाती है, क्योंकि नक्षत्र का किसी भी ग्रह पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जैसे हमारे साथ किसी व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का रहने लगना कि मतलब जो हमारे से बिल्कुल पूरा अटैच हो, आंतरिक रूप से अटैच हो, ऐसे व्यक्ति का साथ रहना, यानी कि उसकी हर गतिविधि का हम पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और हम उसकी प्रसन्नता के लिए या उसकी अनुकूलता के लिए वो हर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो ऐसी ही स्थितियों में जब शनि देव महाराज जी आ जाते हैं, जब इनकी कठोरता को बढ़ जाना पड़ता है या इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रभाव देने पड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है, आपके जो प्रारब्ध में किए गए कर्मास होते हैं उनका दंड आपको देने का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। विगत काफ़ी समय से शनिदेव महाराज कुछ इसी तरीके से हमको अपने प्रभाव देते चले आ रहे थे। अब जो कि देखिए, राहु का शतभिषा में गोचर हुआ है, वहाँ पर राहु ने अपना आपको पूरा चेंज कर लिया है। ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ पर कठोर होना, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी ग्रह हो वो एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से हमको प्रभाव प्रदान करता है। जैसे सबसे पहले राशि का उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर भाव का प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, नक्षत्र, जिस नक्षत्र में होता है उसका प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद में आ जाता है नवमांश। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो कई सारी चीज़ों का बैकग्राउंड में कार्य चलता रहता है। जैसे पर्दे पर आप देख रहे हैं सिनेमैटिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो सिनेमैटिक चीज़ें कर कुछ कलाकार रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारे सैकड़ों लोगों का योगदान समाहित होता है। यही चीज़ें हमारे ग्रहों के साथ में होती हैं। अब जैसे हमने आपको बताया कि शनिदेव यहाँ पर उपचय भाव में विराजित हैं। अब मात्र उपचय भाव में विराजित होना ही शनिदेव के लिए सब कुछ नहीं होता। उपचय के साथ में देखिए शनि की अवस्था विशेषता, देखिए इस समय जो हम नक्षत्र देख रहे हैं वो यहाँ पर शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अब पूर्व भाद्रपद, क्षमा करें, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। अब पूर्व भाद्रपद के इस समय ये तृतीय चरण को, क्योंकि 20 जनवरी को ये फिर से अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये अंतिम जो पड़ाव है ये आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये पूर्व भाद्रपदा के 3 चरणों का भोग कर चुके हैं, जिसमें सर्वोत्तम कठोर ग्रह के नवमांश का ये भोग कर चुके हैं और इसका ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आगामी समय में इनको काफ़ी ज़्यादा नम्र बनाने जा रहा है। क्योंकि यह देखिए, पूर्व भाद्रपद के जो 4 चरण होते हैं वो स्वयं देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है गुरु का, और गुरु के बाद में फिर से शनि का, शनि के बाद फिर शनि का, यानी कि फिर से कुंभ, मकर और कुंभ का भोग करते, और अब फिर से आ जाते हैं गुरु के। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता और हो जाती है, जब ये द्वादश भाव यानी कि शनिदेव महाराज जब चतुर्थ नवमांश का भोग करेंगे, तो बेशक यह जो नक्षत्र है, क्योंकि ये नक्षत्र 25वां नक्षत्र है, 25वां नक्षत्र उत्तरार्ध की ओर जा रहा है, इसे दक्षिणायन काल भी कहा जा सकता है। यह दक्षिणायन काल, उत्तरार्ध का जो समय काल है शनि का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सौम्यता, परोपकारिता, हीलिंग और साथ ही साथ आपके लिए केयरिंग, महत्वाकांक्षा, आपके सुदूरदर्शी विचारधारा, इन सभी को इस समय पर जागृत करने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय ये काफ़ी नम्र होते हुए दिखाई देंगे। जहाँ हम देख रहे हैं गुरु इस समय पर जो अवस्था है वो मिथुन राशिगत है, लेकिन यहाँ पर इन पर सीधा सीधा प्रभाव
चंद्रमा का पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी समाहित हो जाते हैं देव रूप में। यहाँ पर चंद्रमा भी समाहित हो जाते हैं, अर्थात दो जब चंद्र और गुरु का मिलन होगा तो जाहिर सी बात है चंद्र और गुरु दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, और एक दूसरे के प्रभाव में देखिए उच्चता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन दोनों ही ग्रहों की कि गजकेसरी राज्यों का निर्माण कर डालते हैं। गजकेसरी राज्यों के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये समस्त 64 योगों में सर्वोच्च राजयोग माना जाता है। तो काफ़ी उत्तम स्थिति में शनिदेव महाराज आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये तृतीय भाव से बैठे हैं, अब इनके प्रभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें आपकी विचारधारा को, आपके कार्यों को और आपकी आने वाली परिस्थितियों को किस तरीके से नियोजित करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी एक संक्षेप में छोटी सी चर्चा बनती है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में शनिदेव की जो ये अवस्था बनने जा रही है, ये तृतीय भाव से देखिए इस समय शनि जो गुरु के प्रभाव में आएंगे। अब जहाँ पर देखिए शनि भी न्याय करता है और गुरु भी न्याय करता है। सबसे पहले तो शनि इस समय जो आपकी दंड देने वाली प्रवृत्ति है उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर से हटा देंगे, यानी कि पूर्ण परिवर्तन शनि का कहा जा सकता है। अब जब शनि यहाँ से अपना पूर्ण परिवर्तन हटा देंगे तो देखिए इस समय चंद्रमा जो होता है शांति का प्रतीक होता है, यानी आपका जो माइंड काफ़ी रिलैक्स हो सकता है। आप इस समय पर जो चिंताएं परेशानियां हैं उनसे थोड़ा सा स्वयं को दूर कर सकते हैं। चीज़ें थोड़ा सा आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चीज़ें तो वही होती हैं लेकिन उनको करने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित करते ही हमारे कार्य बनने लग जाते हैं। और ऐसा देखिए जब हमारा विषम गोचर बन रहा होता है तो हम जितना भी प्रयास करें, क्योंकि हमारा माइंड उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पाता, उस जगह को नहीं पकड़ पाता जिस जगह पर हमें हिंट करते ही हमारी सारी चीज़ें होने लग जाए। अर्थात यहाँ पर अब शनि के प्रभाव आपके लिए पूर्णतः परिवर्तित होने जा रहे हैं। इस समय पर सबसे पहले आपकी विचारधारा बदलेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं तो यथावत रहेंगी, क्योंकि महत्वाकांक्षा क्या कह सकते हैं कि इस समय आपको सर्वाइव करने के लिए मोस्टली बहुत से लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं और उन समस्याओं से निकलने के लिए आपको इस समय शनिदेव महाराज की विशेष आवश्यकता जरूरत थी, वही अब इस समय पर आपको प्राप्त होने जा रही है। तृतीय दृष्टि के माध्यम से देखिए जो संतान से या लव लाइफ में आपकी परेशानियां बनी हुई थी वह इस समय पर दूर होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि अभी तक क्या है कि आप चीज़ों को जो है अपने नज़रिए से देख रहे थे। अब थोड़ा सा विचारधारा के परिवर्तन आते ही आपको स्वयं को लगेगा कि सब कुछ कितना आसान था, बस आप ही समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे। ये चीज़ आप स्वयं इस दौरान रियलाइजेशन करेंगे और ये रियलाइजेशन जो होगा ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पिता के साथ भी इस समय आपके थोड़े से टकराव चल रहे हैं या पिता की तरफ से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी चीज़ों में आपको निवारण मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर आपकी जो विचारधारा इस समय पर परिवर्तित होने जा रही है, देखिए थोड़े से आप कठोर तो होंगे लेकिन कर्म के लिए कठोर होंगे। ऐसा नहीं कि आप इस समय पर अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपेंगे कि, लेकिन क्या होगा कर्म के लिए कठोर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा समय का आगमन करने के लिए आपका मददगार सिद्ध होगा। यह समय हर दृष्टिकोण से आपके अनुकूल होने जा रहा है, क्योंकि इस समय ये जिस नवमांस का भोग करने जा रहे हैं वो आपके जीवन में आपकी विचारधारा को, आपकी परिपक्वता को और आपकी अनुभवशीलता को, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाला है। और जब ये चीज़ें आगे बढ़ती है ना तो व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है और व्यक्ति की चीज़ें भी उसके अनुकूल होने लग जाती हैं। वहीं शनि का जो ये आपको विलंबितापूर्ण रूप दिखाई दे रहा था वह अब काफ़ी हद तक आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे कि सच में आपकी विचारधारा, जबकि ये कुछ आप नहीं कर रहे थे, कि आपने अपने दिमाग पर इतनी ज़्यादा परंपरागत चीज़ें को अपने दिमाग में बिठाया हुआ था कि आपके जो कार्य आगे बढ़ने चाहिए थे वो
उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए थे। तो मोस्टली इस समय पर कह सकते हैं कि विलंबिता जो है आपकी विचारधारा बदलते ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वहीं दसम दृष्टि जो द्वादश भाव पर जा रही है, तो द्वादश भाव के लिए देखिए इस समय पर यही कहूँगी कि ये जो आपके व्यय हैं, इनको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए, जिससे आपकी आप देखेंगे 50% तक समस्याएँ समाप्त हो जाने वाली हैं। लगभग हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय काल आता है जब वो रियलाइज़ेशन करता है, और ये रियलाइज़ेशन आपका थोड़ी सी देर से ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी सही समय पर हुआ है, जो आपके आगामी संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा, अगर आपको विदेशों संबंधी कोई कार्य है आपका, तो उसको निपटाने के लिए ये समय काल बहुत उपयुक्त है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पेंडिंग पड़ा होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रीअप्लाई करना चाहते होंगे, तो यह समय अब आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आपके विदेशों से किसी प्रकार से कार्य, कारोबार, नौकरी कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो फिर इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि का समय है। और यह समय आपको कह सकते हैं कि एक राज सिंहासन पर बिठाने में सक्षम है। राज सिंहासन कौन-सा होता है? राज सिंहासन होता है कामयाबी का, सफलता का। तो ये सफलता अब आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। काफ़ी हद तक चीज़ें अब आपके पक्ष में हो जाएँगी। लेकिन क्या है, इस कठोरता को सिर्फ़ आपको कर्म स्थान में उतना ही चलाना है, जितना प्रोफ़ेशनली रिलेशंस टूटे नहीं। थोड़ा-सा इस समय क्या है कि आप अपने सिद्धांतों को भी बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति बन जाएँगे। ऐसे में सिद्धांतों को महत्व देना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सिद्धांतों के साथ में अवसरवादिता या इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल आपसे दूर ना जाएँ। तो देखिए, अब शनि के कुछ अब अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी हमको करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं, जिनमें से सर्वप्रथम आ जाता है बीज मंत्र का जप। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना अपनी आपके शनि जनित समस्याओं से मुक्ति देने में काफ़ी मददगार होता है। ये कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में बैठे हो, आप इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक देखिए, शनि मंदिर में जलाइए। शनि मंदिर में नहीं जला सकते, पीपल वृक्ष पर जलाइए। वहाँ भी नहीं जला सकते तो अपने घर की मुख्य दहलीज पर अवश्य जलाइए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल